लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ अकेले मेरा घर थोड़ी ना है। कि पहलवान बहनों के सम्मान में हम खड़े हैं मैदान में। अगर वो सुरक्षित नहीं तो हमारी और आपकी माँ बहन कैसे सुरक्षित होगी। इस देश के आधी जनसभा जिनकी आबादी है महिलाओं की, वो कैसे सुरक्षित रहेगी। जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, थोड़ा कमीशन तो दो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये सुबह उठ कर गीत गाते हैं वंदे मातरम का, लेकिन अगले दिन चीज़ों के दुगने दाम कर देंगे। पूरी तरह गलत था, गलत था, गलत था, गलत था, गलत था, गलत था, गलत था। उसे मानने से, इस जुल्म को मानने से हम 1000 बार इनकार करते हैं। क्या लगता है कि 4 दिन हो चुके हैं आज यहाँ पर बैठे और पिछली बार 3 दिन हुए थे और अनुराग ठाकुर जो थे वो आदम के थे यहाँ पर आश्वासन देने के लिए। देखो राहत इंदौरी जी कहते थे लगेगी आग तो कई घर आएंगे जद में, यहाँ अकेले मेरा घर थोड़ी ना है। इस बात को समझने की जरूरत है। देश की पहलवान बहनों के सम्मान में हम खड़े हैं मैदान में। हमारा आने का मकसद क्या है। जो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते थे, आज वो बेटियों को अपमानित कर रही है। 4 दिन से देश के विश्व के पटल पे देश को रिप्रेजेंट करने वाली प्रसिद्ध महिलाएं आज जंतर मंतर में बैठी है और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इस बात को समझने की जरूरत है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं। इस देश में समस्या बहुत है, हजारों समस्याएं। नरेंद्र मोदी जी से हमारी वैचारिक लड़ाई हो सकती है। उनकी नीतियों के खिलाफ हम बुलंदी से आवाज़ उठा सकते हैं। हम निर्धन और गरीब व्यक्तियों के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं, उससे हम डरेंगे नहीं। क्योंकि अपने सवाल लेके हम मर जाएं ऐसा हमें मंजूर नहीं। मेरे खून से सही लेकिन तारीख लिखी जाए ऐसा जीवन जिएंगे। हमें मालूम है कि हमारे साथ बहुत बुरा परिणाम हो सकता है क्योंकि हम हक बोल रहे हैं। और ये दादा छोटू राम के वंशज हैं जो अंग्रेजों से अपना हक ले लिए। तो ये फांसीवादी सरकार क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। मेरे दोस्त नौजवान हो, आप समझिए कि देश में परेशानियां बहुत है। अभी भी देश के अंदर ऐसे ऐसे कम्युनिटी और वर्ग हैं जो अभी भी मूलभूत समस्याओं से वंचित हैं। उनके लिए बहुत काम करने हैं। लेकिन क्या लगता है जो ये अभी बैठे हुए हैं ये कितने दिन तक और बैठेंगे? क्या लगता है कि कोई सरकार आएगी? अब तो जो विपक्षी पार्टी जो भी है वो आके समर्थन दे रही है। पिछली बार आए नहीं था कोई और इस बार इन लोगों ने खुद निमंत्रण दे दिया। मेरा आने का भी मकसद यही है। मैं किसी संगठन और पार्टी से नहीं हूँ। मेरा आने का मकसद है उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने खोल दी कि मजदूर किसान जितने भी अलग अलग आइडियोलॉजी से और पार्टी और लीडरशिप है वो हमें समर्थन थे। मैं अपना काम धंधा छोड़ के 200-300 रुपये कमाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं यहाँ आया और आने की एक वजह है कि भैया हम भाई बहन बेटी वाले हैं यार। हाँ, ये इक्वालिटी और समानता की बात करते हैं, सबके लिए न्याय की दृष्टि पर ये बात करते हैं नारी सशक्तिकरण की। और उसके बाद आज जो अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हैं, मतलब जो गोल्ड मेडल लेके आए हैं देश के लिए, और वो आज सड़कों पर बैठे हुए। अगर वो सुरक्षित नहीं तो हमारी और आपकी माँ बहन कैसे सुरक्षित होगी। इस देश के आधी जनसभा जिनकी आबादी है महिलाओं की, वो कैसे सुरक्षित रहेगी। उनके अधिकारों के लिए बैठे हैं। साफ समझिए कितनी गंभीर बात है, कितना संगीन मामला है, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। इसीलिए कहते थे आदम गोंडवी रामनाथ सिंह ठाकुर कहते थे आँख पे पट्टी रहे, अकल पे ताला रहे, मेरे शाही वक्त का यूं ही मर्तबा आला रहे। इस सरकार के पास करने के लिए एक काम नहीं है। देखिए जो ढलोजी ना कर सका ये हुक्काम कर देंगे, थोड़ा कमीशन तो दो हिंदुस्तान नीलाम कर देंगे। ये सुबह उठ कर गीत गाते हैं वंदे मातरम का, लेकिन अगले दिन चीज़ों के दुगने दाम कर देंगे। इस सरकार के पास करने के लिए कुछ नहीं। 2 पूंजीपतियों के चरणों में अपना शीश समृद्ध कर चुके हैं और गरीबों से इनको कोई लेना देना नहीं। और गरीब और मेहनतकश और सभी मेहनतकश और कामगार लोगों की आवाज़ को बुलंदी से जो भी उठाएगा हम उस मंच पे हमेशा नजर आएंगे। 2014 से पहले एक जैसे कुछ भी होता था, कोई भी अगर किसी का रेप हो जाता तो जो वो थी निर्भया कांड हो गया और कुछ भी होता, महंगाई बढ़ती थी, तब आके जो है बैठ जाते थे सड़कों पर, धरना करने लग जाती थी। पर आज जो है देश की बेटी यहाँ पर बैठी है, मगर आज कोई नहीं आया। ये निर्भया कांड पे ना राजपथ को पूरी तरह घेर लिया था। वर्तमान के गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे वर्तमान में गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। जो सुशील कुमार शिंदे महाराष्ट्र से आते थे, कांग्रेस के दिग्गज लीडर थे। उन्होंने आगे सफाई दी थी। हाँ, टाइम लगा उनको सजा देने में, बहुत न्यायपालिका से गुजरना पड़ा। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि देश में गरीब को अपनी आवाज़ उठाने के लिए जमहूरियत तरीके से अपने आइन के रास्ते पे एक ही रास्ता है, इंकलाब का, आवाज़ क्रांति का और प्रोटेस्ट का। ये अधिकार सरकार हमसे छीन नहीं सकती। और इसी अहिंसा और शहीद भगत सिंह की वीरता और अंबेडकर की समानता के साथ हमेशा देश का जवान लड़ता रहेगा, मजदूर किसान लड़ता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है दिल्ली पुलिस के ऊपर कि उन्होंने FIR क्यों नहीं करी। देखिए जब इस देश का संविधान लिखा जा रहा था ना, तो इस देश की पहली
जिस विचारधारा पे इस देश को रखा गया था वो था समाजवादी पंथ निरपेक्ष गणराज्य, समझ रहे ना। उसमें विधानसभा और लोकसभा से ज़्यादा ताकत के साथ अलग करके सुप्रीम कोर्ट को रखा गया था, इसलिए कि जब भी देश में कभी कोई मसले आएँ तो इस तरीके से ना हो कि कोई ताकत पॉलिटिक्स या दबाव में सुप्रीम कोर्ट को झुका सके। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम कहते हैं कि आप सुनते हैं, आज़ाद हैं और मालिक ने आपकी कलम और कुर्सी में ताकत रखी है, न्याय करिए। जो बृजभूषण सिंह शरण हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, अभी आपने देखा होगा अतीक अहमद, असद अहमद, इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो रही थी वो एकदम विदिन अ सेकंड हो रही थी। मगर ये तो छोटा सा बात है, एक FIR की बात है, तो इस पर क्या लगता है कि यूपी सरकार को आवाज़ उठानी चाहिए? सरकार के खिलाफ बोलेंगे ना तो सरकार के खिलाफ बोलेंगे, और सरकार के खिलाफ अगर जुकाम कर देना तो UAPA और NSS नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग जाएगा। लेकिन इतने संगीन मामले में इस देश के गरीब मजदूर और किसान को और महिलाओं को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, ये हमारे लिए दुर्भाग्य और शर्म की बात है। सरकार को इस प्रोटेस्ट से पहले ही कार्रवाई कर देनी चाहिए। पिछले जनवरी में जिस टाइम कमेटी बनाने की जरूरत नहीं थी, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार से। सरकार इस मामले में विफल रही है। क्या लगता है कि ये जो बृजभूषण सिंह शरण है वो भाजपा की सरकार में, इसीलिए उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ जा रहा? इक्वालिटी, समानता, वो पैसे वाला, धनवान और बाहुबली आदमी है और ये एक किसान परिवार से आने वाले एक इंटरनेशनल पैसे वाला तो अतीक अहमद भी था, उसमें भी वो नहीं मार दी। अतीक अहमद के बारे में जो आप बोल रहे हैं ना, अतीक अहमद के बारे में मैं क्या कहूँगा, न्याय की दृष्टि से अगर उनका फैसला होता तो मैं उसको सर आँखों से लेता, लेकिन कानून के रस्सियों से हाथ बांध के किसी के माथे में किसी अपराधी द्वारा गोली मार के उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो पूरी तरह गलत था, गलत था, गलत था, गलत था, गलत था, गलत था, गलत था। उसे मानने से, इस जुल्म को मानने से हम 1000 बार इनकार करते हैं। हमसे बात करने के लिए। तो जैसा भी आपने देखा सुना, ये थे यहाँ की जनता की जो दर कार्यकर्ता आए हुए हैं, समर्थन देने के लिए आए हुए हैं, उनकी राय थी ये जो हमने आपको सुनाने की कोशिश करी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं अभिषेक, खबर दस्तक, दिल्ली।